बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनाकोंडा ऑफस्प्रिंग। पिछली कहानी में हमने देखा था कि जो टीम ब्लड ऑर्किड फूल लेने के लिए जंगल में आई थी वो फूल वो खो देते हैं और बचे हुए लोग वापस चले जाते हैं। पर अभी भी कुछ लोग हैं जो अमेज़न नदी के पास एनाकोंडा को ढूंढ रहे हैं और तभी एनाकोंडा उन पर हमला कर देता है। पर ये किसी तरह से उस एनाकोंडा को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद उसी एनाकोंडा को एक लैब में ले जाया जाता है जिसकी फंडिंग जेडी मर्डॉक नाम का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल करता है। दरअसल उसे कैंसर की बीमारी है और वो किसी भी तरह से ऐसी दवा बनाना चाहता है जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। लैब का प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ब्लड ऑर्किड फ्लावर से जो हमने मेडिकेशन बनाया है वो इंसानों पर और जानवरों पर जहर की तरह काम कर रहा है, जबकि वो एनाकोंडा पर पूरी तरह से असरदार है। दरअसल पिछली कहानी के अंत में जो ऑर्किड फ्लावर्स बैग के अंदर थे और मिट्टी के नीचे दब गए थे वो फ्लावर्स इन्होंने हासिल कर लिए होते हैं और उससे अब ये दवा बना चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा पर असर कर रही है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर एमेंडा जेडी मर्डॉक के पास आती है और उसे बताती है कि हम मेल और फीमेल एनाकोंडा पर दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और दवा के इस्तेमाल करने के बाद उनका साइज और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उन्हें इस लैब में रखना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हमें उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। जेडी मर्डॉक उसकी बात मान जाता है। डॉक्टर एमेंडा और प्रोफेसर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं लैब के अंदर जेडी मर्डॉक एनाकोंडा को देखने के लिए उसके ऊपर टॉर्च की फ्लैश लाइट चमकाता है जिससे एनाकोंडा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाता है। जेडी मर्डॉक यहाँ से भाग जाता है लेकिन अब एनाकोंडा कई लोगों को मार चुका है और इसके बाद वो डॉक्टर एमेंडा और प्रोफेसर के सामने आता है। एनाकोंडा प्रोफेसर को अपने फंदे में जकड़ लेता है। उसी वक्त डॉक्टर एमेंडा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो जेडी मर्डॉक के पास जाती है और उसे बताती है कि जो एनाकोंडा आजाद हुआ था उसने फीमेल क्वीन एनाकोंडा को भी आजाद कर दिया है, यानी कि अब दो खतरनाक एनाकोंडा जिनकी शक्ति और साइज पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है वो यहाँ पर आजाद घूम रहे हैं। जेडी मर्डॉक अपने असिस्टेंट पिंकस को कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ना होगा। अगर गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई कि हम गैर कानूनी तरीके से एनाकोंडास को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो हम सब के सब सलाखों के पीछे होंगे। अब इस सांपों को पकड़ने की एक टीम को बुलाते हैं जिसका हेड होता है स्टीफन हैमेंड। ये वही है जिसने इस कहानी की शुरुआत में एनाकोंडा को पकड़ा था। ये सब के सब एनाकोंडा को पकड़ने के लिए दोबारा से जाते हैं। इनके साथ अब डॉक्टर एमेंडा और जेडी मर्डॉक का असिस्टेंट पिंकस भी होता है। इनके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है। दरअसल जब एनाकोंडास के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे तो उनके अंदर एक ऐसी चिप लगा दी गई थी जिससे उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। वहीं एनाकोंडा को दिखाया जाता है जो फार्म में एक आदमी को निगल जाता है और अब ये सब के सब उसे ट्रैक करते हुए उस फार्म में पहुंचते हैं और तभी एनाकोंडा इनके एक साथी पर अपनी पूंछ से हमला कर देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब एनाकोंडा पर गोलियां चलाते हैं जिससे वो यहाँ से भाग जाता है। दरअसल एक्सपेरिमेंट की वजह से एनाकोंडा के शरीर में बहुत सारे बदलाव आए होते हैं, इसीलिए उसकी पूंछ अब बहुत ज्यादा शार्प हो गई है। अब स्टीफन सबको कहता है कि हमें दोनों एनाकोंडा का अलग अलग पीछा करना होगा, इसीलिए एक एनाकोंडा के पीछे खुद जाता है और दूसरे एनाकोंडा के पीछे वो डॉक्टर एमेंडा और अपने दो साथियों को भेजता है। डॉक्टर एमेंडा उन दो लोगों के साथ गाड़ी से एनाकोंडा का पीछा करना शुरू कर देती है, पर तभी एनाकोंडा साइड से आता है और जो गाड़ी चला रहा होता है उसके मुंह पर पॉइजन एसिड फेंकता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इनकी गाड़ी पलट जाती है और अब डॉक्टर एमेंडा के साथ जो दूसरी लड़की होती है वो बहुत बुरी तरह जख्मी है, इसीलिए वो हिल नहीं पा रही होती। एनाकोंडा उसे निगल जाता है और इसके बाद वो डॉक्टर एमेंडा के सामने आता है, पर इससे पहले कि वो डॉक्टर एमेंडा को खा जाता यहाँ पर स्टीफन आ जाता है जो एनाकोंडा पर गोलियां चलाता है। स्टीफन और डॉक्टर एमेंडा यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोबारा अपने ग्रुप से मिलते हैं जहाँ पर डॉक्टर एमेंडा इन सबको बताती है कि क्वीन एनाकोंडा प्रेग्नेंट है और 24 घंटे के अंदर वो बहुत सारे एनाकोंडास को जन्म देगी और ये कोई आम एनाकोंडा नहीं होंगी बल्कि इनके अंदर भी वो सारी पावर्स होंगी जो इन दो एनाकोंडास के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के बाद आई है। ये सुनने के बाद सब घबरा जाते हैं और अब वो मिलिट्री की मदद लेना चाहते हैं ताकि एनाकोंडास को पकड़ा जा सके। स्टीफन डॉक्टर एमेंडा से कहता है कि अगर मिलिट्री की मदद ली तो सबसे पहले तुम जेल के पीछे जाओगी क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स तुम कर रही थी वो सारे के सारे गैर कानूनी थे। डॉक्टर एमेंडा इसके आगे कुछ नहीं बोलती। अगली
सुबह एक बार फिर से ये अपनी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से एनाकोंडास का पीछा करना शुरू करते हैं। ये घर में पहुंचते हैं जहां पर एनाकोंडा जेडी मर्डॉक के असिस्टेंट पिंकस पर अपनी पूंछ से हमला करता है और उसे मार देता है। अब एनाकोंडा एक बार फिर से इस जगह से भाग जाते हैं। ये बचे हुए 4 लोग भी उनका पीछा करते हुए झील के किनारे तक आते हैं। ये समझ जाते हैं कि वो पानी के अंदर जा चुके हैं। एमेंडा कहती है कि पानी का टेम्परेचर कितना है। उससे बताया जाता है लगभग 40 डिग्री। डॉक्टर एमेंडा बताती है कि एनाकोंडा का खून ठंडा होता है, इसीलिए इतने गर्म पानी में वो ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती। और अब ये दो की टीम में बढ़कर झील के उस तरफ जाने का फैसला करते हैं। स्टीफन अपने साथी के साथ जंगल के रास्ते से जाता है, जबकि एमेंडा अपने साथी निक के साथ सड़क के रास्ते गाड़ी से जाती है। रास्ते में एमेंडा को एक फैक्ट्री दिखती है और वो वहां पर गाड़ी रोक लेती है। वो अपने साथी निक को बताती है कि एक एनाकोंडा को बच्चे देने के लिए जो माहौल चाहिए वो पूरा का पूरा माहौल उसे इस फैक्ट्री के अंदर मिलता है। ये फैक्ट्री के पास जाते हैं और तभी निक वहां पर एनाकोंडा को जाते हुए देखता है। वो रेडियो पर स्टीफन को इन्फॉर्म कर देता है कि एनाकोंडास फैक्ट्री के अंदर है। अब ये दोनों की दोनों फैक्ट्री के अंदर जाना शुरू करते हैं और जब ये तहखाने में जाते हैं तो तभी मेल एनाकोंडा अपनी पूंछ से निक को फंसा लेता है। अब उसके सामने वो उसे खाने वाला है। निक जानता है कि वो बच नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन खींच देता है। वो एमेंडा को कहता है कि भागो। एमेंडा दीवार के पीछे छुप जाती है और तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे मेल एनाकोंडा और निक दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं ब्लास्ट की आवाज सुनकर स्टीफन और उसका साथी भी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। स्टीफन का साथी फैक्ट्री में चारों तरफ डायनामाइट बिछा देता है और वो एमेंडा को कहता है कि 60 सेकंड्स के अंदर मैं इस पूरी फैक्ट्री को उड़ा दूंगा। पर इससे पहले कि वो टाइम सेट करता है, स्टीफन उसे गोली मार देता है और यहाँ पर पता चलता है कि स्टीफन जेडी मर्डॉक के लिए काम करता है। वो डॉक्टर एमेंडा को बताता है कि मुझे एक सांप के बच्चे के बदले $1 मिलियन मिलेंगे और एक यही कारण होता है कि उसने आर्मी को इन्फॉर्म नहीं किया होता। वो एमेंडा को कहता है या तो तुम इस एनाकोंडा का खाना बन जाओ या फिर हमारे साथ मिलकर काम करो, पर एमेंडा उस पर हमला कर देती है। स्टीफन उसका गला पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो एमेंडा का गला दबाकर उसे मारता है, एमेंडा अपनी जेब से चाकू निकालती और स्टीफन को मार देती है। स्टीफन अब जख्मी हो जाता है। एमेंडा यहाँ पर जो चारों तरफ डायनामाइट लगा है उसमें 60 सेकंड्स का टाइमर ऑन करके वहीं पर फेंक देती है और स्टीफन को कहती है कि अगर तुम बचाना चाहते हो तो अपने $1 मिलियन को बचा लो। स्टीफन उस टाइमर की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर हमें एनाकोंडा के छोटे छोटे बच्चे भी दिखते हैं, यानी कि एनाकोंडा बच्चे दे चुका है। डॉक्टर एमेंडा इस फैक्ट्री से बाहर निकल जाती है और तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें स्टीफन के साथ साथ एनाकोंडा और उसके बच्चे भी मर जाते हैं। डॉक्टर एमेंडा के यहाँ से निकल जाने के बाद जेडी मर्डॉक का एक आदमी जिसका नाम पीटर है वो फैक्ट्री के अंदर आता है, जहाँ पर उसे एनाकोंडा का एक जिंदा बच्चा मिल जाता है। वो उस बच्चे को लेकर यहाँ से निकलता और अपनी गाड़ी से जेडी मर्डॉक को कॉल करता है। वो कहता है कि जो तुम्हें चाहिए था वो मेरे पास है। जेडी मर्डॉक कहता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वहीं डॉक्टर एमेंडा को दिखाया जाता है जो अपने सारे रिसर्च पेपर्स को जला देती है ताकि ये रिसर्च पेपर्स कभी किसी के हाथ ना आ पाए। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आया था सन 2009 में, जिस पार्ट का नाम है ट्रायल ऑफ द ब्लड। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पीटर, जिसे एनाकोंडा का जिंदा बच्चा मिल गया था, वो उसके ऊपर अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो एनाकोंडा के बच्चे की गर्दन काट देता है, पर अगले पल वो गर्दन अपने आप ही वापस आ जाती है। पर जब वो एनाकोंडा के हिस्से को जलाता है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यानी कि अगर एनाकोंडा को मारना है तो उसे आग से जलाना होगा। इसके बाद पीटर अपनी लैब से बाहर आता है और पास ही बनी एक लकड़ी की नर्सरी के अंदर जाता है, जिसके अंदर उसने ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स की हाइब्रिड को उगा रखा होता है। और एक यही कारण होता है कि इसका जो सीरम बना होता है वो इतना एडवांस होता है कि उससे किसी के भी शरीर का कटा हुआ हिस्सा वापस आ सकता है। ये सब वो जेडी मर्डॉक के कहने पर कर रहा होता है। वहीं उसकी लैब के अंदर दिखाया जाता है जहां पर एनाकोंडा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है और वो केज को काट कर बाहर आ जाता है। एनाकोंडा सीधा उस जगह जाता है जहां पर पीटर है और वो पीटर को जिंदा ही निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेडी मर्डॉक अपने खास आदमी यूगन को कहता है कि पीटर सीरम बना चुका है लेकिन वो मुझे देना नहीं चाहता, तुम जाओ और उस सीरम को किसी भी कीमत पर हासिल करके आओ और पीटर को भी खत्म कर देना। वो ये भी कहता है कि तुम्हें डॉक्टर एमेंडा से सावधान रहना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो तुम उसे भी खत्म कर देना। वहीं दूसरी तरफ जंगल में डॉक्टर एमेंडा को दिखाया जाता है जिसके साथ 2 ऑफिसर्स भी हैं। दरअसल डॉक्टर एमेंडा
एमेंडा को पता है कि पीटर ने सीरम बना लिया है। साथ ही उसके पास पिछले ब्लास्ट में बच गए हाइब्रिड एनाकोंडा का बच्चा भी है। डॉक्टर एमेंडा किसी भी तरह से सीरम को और उस एनाकोंडा दोनों को खत्म करना चाहती है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एलेक्स नाम का एक लड़का मिलता है जो अपने पैथोलॉजी के प्रोजेक्ट के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन अब वो रास्ता भूल चुका है, इसीलिए उसे डॉक्टर एमेंडा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ये चारों के चारों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पीटर ने नर्सरी बनाई थी। एमेंडा और एलेक्स अंदर जाते हैं, जहां पर एमेंडा देखती है कि पीटर ने ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स की पूरी नर्सरी बना रखी है और इन फ्लावर्स की जो पावर होती है वो नॉर्मल फ्लावर्स से डबल होती है। एमेंडा इस जगह को ब्लास्ट करने के लिए चारों तरफ एक्सप्लोसिव बिछा देती है। वहीं बाहर एनाकोंडा इनके एक ऑफिसर को मार देता है, जबकि दूसरा गायब हो जाता है। एमेंडा एलेक्स को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि एनाकोंडा यहाँ पर आ चुका है। और तभी एक बहुत विशाल एनाकोंडा को दिखाया जाता है जो इन्हीं के पीछे आ रहा होता है। वहीं एमेंडा एलेक्स को आगे चलने के लिए कहती है और अगले पल उसके पीछे से एनाकोंडा आ जाता है, पर इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता, उसके ऊपर छत गिर जाती है जिससे एनाकोंडा की मौत हो जाती है। एलेक्स डॉक्टर एमेंडा से कहता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया, पर जब एमेंडा ऊपर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी पर पैर रखती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए डरकर यहाँ से भाग जाता है, पर उसकी गाड़ी की चाबी यहीं पर गिर गई होती है। एलेक्स जब अपनी गाड़ी में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पास गाड़ी की चाबी नहीं है, यानी कि अब वो गाड़ी में फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन नाम के एक एक्सप्लोरर को दिखाया जाता है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर एनाकोंडा और वो खास सीरम है जिसे हासिल करने के लिए वो अपने 4 साथियों के साथ यहाँ पर आया होता है। दरअसल इन्होंने पहले भी एक टीम यहाँ पर भेजी थी, पर अब उस टीम का कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि उस टीम को एनाकोंडा कब का निगल चुका है। वहीं गाड़ी में एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे एहसास होता है कि एनाकोंडा उसकी तरफ आ रहा है और एनाकोंडा सच में उसकी तरफ आ रहा होता है। ये वही एनाकोंडा है जो छत के गिरने से मर गया था, पर इसकी बॉडी में ब्लड ऑर्किड फ्लावर से बने हुए सीरम को इंजेक्ट किया गया है, जिस वजह से इसकी बॉडी की जितनी भी चोट थी वो सब रिकवर हो चुकी है और ये एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। और जब ये एलेक्स का पीछा कर रहा होता है तभी यहाँ पर डॉक्टर एमेंडा जो बेहोश हो गई थी वो भी आ जाती है। वो एनाकोंडा पर गोलियां चलाती है। गोलियों की आवाज सुनकर जैक्सन और उसकी टीम, साथ ही जेडी मर्डॉक का आदमी यूगन जो यहाँ पर एमेंडा को और पीटर को मारने साथ ही सीरम को हासिल करने के लिए आया है, वो और उसके आदमी गोली की आवाज सुन लेते हैं और अब ये दोनों की दोनों टीम्स उस तरफ बढ़ती है जिस तरफ से गोली की आवाज आई थी। और जल्दी जैक्सन अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एनाकोंडा एलेक्स और एमेंडा का पीछा कर रहा होता है। जैक्सन की टीम का एक आदमी एनाकोंडा के सामने आ जाता है और उस पर गोलियां चलाता है और एनाकोंडा उसे मार देता है। दूर से यूगन और उसकी पूरी टीम ये सब कुछ देख रही होती है, पर वो एनाकोंडा के सामने नहीं जाते। वहीं एमेंडा, एलेक्स और जैक्सन की सारी टीम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और अब एमेंडा सबको बताती है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। पर इससे पहले कि ये सब यहाँ से निकलते, यूगन अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और इन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। वो डॉक्टर एमेंडा से पूछता है कि सीरम कहाँ पर है। डॉक्टर एमेंडा कहती है कि जहाँ पर पीटर ने उसे बनाया था अब भी सीरम लैब में ही है, लेकिन वहाँ पर जाने का मतलब मौत है क्योंकि वहाँ पर एनाकोंडा रहता है। यूगन एमेंडा से कहता है कि तुम्हें पीटर की लैब में जाकर वो सीरम मेरे लिए लाना होगा और जब एमेंडा मना कर देती है तो वो जैक्सन की टीम के एक जख्मी आदमी को मार देता है। ये देखकर जैक्सन की गर्लफ्रेंड यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर यूगन उसे भी गोली मारकर मार देता है। इससे पहले कि यूगन यहाँ पर और भी लोगों को मारता, एमेंडा सीरम लाने के लिए तैयार हो जाती है। यूगन अपने 2 आदमियों के साथ एमेंडा और जैक्सन के एक आदमी स्कॉट को पीटर के घर पर भेजता है। ये चारों के चारों घर के अंदर जाते हैं और जब एमेंडा और स्कॉट सीरम को ढूंढने के लिए एक कमरे में जाते हैं तो स्कॉट को लकड़ी के फ्लोर के नीचे सीरम मिल जाता है। एमेंडा उसे बताती है कि इससे किसी भी शरीर के अंग को दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता है और ये सीरम एनाकोंडा को इंजेक्ट किया गया है, इसीलिए उसे मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बुरी तरह से डैमेज कर दें तो हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। स्कॉट कहता है कि एनाकोंडा को ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं तो ये सीरम भी जरूर करेगा। अब यहाँ पर यूगन के लोग आ जाते हैं और तभी इनके हाथ से सीरम छूट जाता है जिससे सीरम की कुछ बूंदें वहीं लकड़ी पर गिर जाती हैं। हालांकि ये उन दोनों को नहीं बताते कि इन्हें सीरम मिल चुका है। अब क्योंकि सीरम की कुछ बूंदें फ्लोर पर गिरी थी इसीलिए एनाकोंडा इस घर की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो बाहर यूगन के एक आदमी को मार देता है। वहीं यूगन का दूसरा आदमी जब एनाकोंडा पर गोलियां चला रहा होता है तो एमेंडा और स्कॉट घर से निकलकर पास ही बने एक लकड़ी के कॉटेज के अंदर चले जाते हैं जहां पर उन्हें पीटर के कुछ
कुछ नोट्स मिलते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि अगर इन्हें एनाकोंडा को मारना है तो इन्हें एनाकोंडा को जलाना होगा। अब एमेंडा और स्कॉट कॉटेज से निकल जाते हैं, पर तभी इनके सामने यूगन का दूसरा आदमी आ जाता है। इससे पहले कि ये यूगन के पास इन दोनों को ले जाता, वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है। यूगन का आदमी उस पर गोलियां चलाता है, पर एनाकोंडा को कुछ नहीं होता। इसके बाद वो अपनी जेब से बॉम्ब निकालता है और जैसे ही वो उनकी पिन निकालता है, एनाकोंडा वहाँ से निकल जाता है। ब्लास्ट में उसकी खुद की जान चली जाती है और अब एनाकोंडा एमेंडा और स्कॉट के पीछे है। स्कॉट जानता है कि वो एनाकोंडा से भाग नहीं सकते, इसीलिए वो एमेंडा को भागने के लिए कहता है और खुद एनाकोंडा के सामने आ जाता है। एनाकोंडा स्कॉट को मार देता है और अब वो एमेंडा के पीछे होता है। एमेंडा उसकी तरफ एक तेल से भरे हुए डिब्बे को फेंकती है और जब एनाकोंडा उसे अपने मुंह से पकड़ता है तो एमेंडा उस पर गोलियां चला देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और एनाकोंडा की मृत्यु हो जाती है। पर जैसे एमेंडा यहाँ से जाती है, एनाकोंडा एक बार फिर से रिकवर हो जाता है। वहीं यूगन के कैंप में दिखाया जाता है जहाँ पर जेडी मर्डॉक आता है। वहाँ पर एक वो ऑफिसर भी होता है जो कहानी की शुरुआत में एमेंडा के साथ था। दरअसल वो जेडी मर्डॉक का ही आदमी था, इसीलिए उसे एमेंडा के बारे में सब कुछ पता होता है। और अब वो जेडी मर्डॉक का साथ छोड़ चुका है, साथ ही उसने यूगन को भी अपने साथ मिला लिया होता है। वो यूगन से कहता है कि जेडी मर्डॉक को मार दो, पर इससे पहले कि यूगन ऐसा करता, यहाँ पर जैक्सन जो कि एक बंदी है, वो यूगन के ऊपर चाकू से हमला करता है। यूगन के हाथ से गलती से गन चल जाती है, जो कि उसी के साथ ही जो पहले एमेंडा के साथ ऑफिसर था उसे लग जाती है। यूगन भी जख्मी है, इसीलिए वो जमीन पर गिर जाता है। यूगन का यहाँ पर दूसरा आदमी होता है जो जैक्सन के कंधे पर गोली चलाता है, पर इससे पहले कि वो उसे मार देता, यहाँ पर एमेंडा आ जाती है और उसे गोली मारकर जैक्सन को बचा लेती है। अब सब के सब यहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं, पर तभी जेडी मर्डॉक इनके सामने गन लेकर आ जाता है और इन्हें कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे सिरम देना होगा। डॉक्टर एमेंडा उसे सिरम दे देती है और ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। जेडी मर्डॉक अपनी गर्दन पर उस सिरम को इंजेक्ट कर देता है, पर तभी यहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है और वो जेडी मर्डॉक को मार देता है। डॉक्टर एमेंडा अब सीधा उस जगह जाती है जहाँ पर पीटर ने बहुत सारे ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स को उगाया था। वहाँ पर उसने पहले से एक्सप्लोसिव लगा रखा होता है, वो उन्हें ऑन करती है और अपनी गाड़ी में आने के बाद उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देती है, जिससे सभी ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। अब इससे पहले कि एमेंडा और उसके साथी इस जंगल से बाहर निकलते हैं, एक टूटे हुए पेड़ की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक होता है। ये उस पेड़ को हटाते हैं और जब ये अपनी गाड़ी से यहाँ से आगे निकल रहे होते हैं, तभी जख्मी यूगन इनकी गाड़ी को पीछे से पकड़ लेता है। वो एलेक्स को भी गाड़ी के नीचे खींचने की कोशिश करता है, साथ ही यहाँ पर एनाकोंडा भी इनका पीछा कर रहा होता है। और तभी एमेंडा यूगन की जेब में जो बॉम्ब होते हैं उनकी पिन खींचकर उसे गाड़ी से नीचे गिरा देती है। पीछे से जो एनाकोंडा आ रहा होता है वो उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ यूगन और एनाकोंडा दोनों के चिथड़े हो जाते हैं। ये सब के सब देखते हैं कि एनाकोंडा मर चुका है। ये गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और इनके जाने के बाद दिखाया जाता है कि एनाकोंडा एक बार फिर से जिंदा हो चुका है, यानी कि इस हाइब्रिड को मारना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। एनाकोंडा सीरीज के थर्ड पार्ट की IMDb रेटिंग है 2.8, जबकि फोर्थ पार्ट की IMDb रेटिंग है 3, यानी कि इन दोनों ही पार्ट्स को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी।